Hello, Assalamualaikum. My name is Kashif Akhtar and I'm the founder of EcoBricks. And basically, I'm from Sargodha and I was able to afford education at NUST Islamabad because I got 2 merit scholarships and then I moved out from that small hometown. तो यहाँ पे जब लाइफ मैंने देखी तो एवरीवन वाज स्ट्रगलिंग कि जॉब्स करनी है, ये सब कुछ करना है. व्हेन आई डिड इंटर्नशिप्स एट कुछ बिग फर्म्स या कुछ इवन वर्कशॉप में भी मैं काम किया बिकॉज आई वाज द मैकेनिकल इंजीनियर. तो आई नेवर फाइंड दिस आंसर के वाई यू आर स्टक हेयर 4-5 साल से एक स्टेज पे. ये चीज़ मुझे बहुत वो खटती थी हमेशा से. देन उसके बाद चीज़ें चलती रही, ऊपर नीचे पढ़ाई चल रही थी बस साथ साथ. आई एम हैविंग अ गुड GPA साथ साथ. फिर आई ज्वाइंड इन लाइट्स, दैट वाज स्टार्टअप ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड एंड ही वाज डूइंग वेरी ग्रेट. एंड उस टाइम हाइप बन रही थी सोशल मीडिया पे एंड CDA का प्रोजेक्ट भी हो रहा था. उधर मैंने पहली दफ़ा एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड सुना था और स्टार्टअप तो मुझे पता ही नहीं था. आई ऑलवेज फेल्ट लाइक बिजनेस तो सिर्फ अमीर लोग करते हैं, पैसे से होता है बिजनेस. तो ही चेंज माई मेंटेलिटी के नहीं, बिजनेस या स्टार्टअप के लिए यू नीड टू बी अ गुड आइडिया, यू नीड टू बी अ गुड फाउंडर एंड यू हैव टू बी जस्ट एन एग्जीक्यूशनर. तो ये चीज़ें मैंने देखी सीखी एंड ये चीज़ मुझे समझ आ गई थी कि आई कैन ऑल्सो डू दैट. देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि अच्छा क्या कर सकती हूँ मैं. अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि व्हेन वी सी द स्पिरिट या ये सारा स्पार्क, तो वी टेंड्स टू हैव दिस थिंग के आइडियाज़ आए, किसी तरह हमें आइडिया बहुत अच्छा मिल जाए. सो स्ट्रेटजी जो मैंने खुद लर्न की वो यही थी कि यू हैव टू सी द प्रॉब्लम्स, कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना पोटेंशियल एंड हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, देन यू कैन हैव अ गुड आइडिया. अब मैंने भी ये काम करना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम्स अपने सराउंडिंग में. एंड चूँकि आई वाज फ्रॉम सरगोदा एंड देयर आर 50+ ब्रिक किल्स, मैंने अपने पूरी चाइल्डहुड में वहाँ से धुआं निकलता हुआ, इमिशंस निकलती हुई देखी हैं. मैंने कहा ये ऐसे कब तक चलेगा, सेंचुरी से तो ऐसे ही चल रहा है. सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड माय फादर सपोर्टेड मी. ही टेक मी टू द ब्रिक किल्स एंड जब हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत स्टडी की तो वी गॉट टू नो कि ये सिर्फ कोयला नहीं जलता वहाँ पे जो जहाँ का जो वेस्ट होता है, कहीं यूज़ हो रहा ना भी हो रहा हो, वो वहाँ पे जलाते हैं प्रॉपरली. दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम. इतनी एमिशंस कॉज हो रही हैं, पूरा स्मोक से वो एरिया भरा हुआ है, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला. तो अब तो इसका और भी ज़्यादा पोटेंशियल है कि हमने इसको सॉल्व करना ही करना है. दिस इज़ अस जिसने ये मसला हल करना है. ये सारी एक ग्राउंड बन गया कि अच्छा वी हैव टू सी द अल्टरनेटिव्स. एंड दैट्स हाउ हम इकोब्रिक्स की तरफ आए कि व्हाट वी एक्चुअली डूइंग इज़ वी आर नॉट बर्निंग एनी वेस्ट, वी आर नॉट बर्निंग कोल, वी आर जस्ट सिंपली यूटिलाइजिंग प्लास्टिक वेस्ट इनटू एन अल्टरनेटिव, जहाँ पे हम सीमेंट को भी रिप्लेस कर रहे हैं, पानी को भी रिप्लेस कर रहे हैं. एंड करेंटली वी आर मेकिंग टफ टाइल्स जो कि हम फ्लोरिंग में लगाते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द ब्रिक्स. दिस इज़ द की आइडिया जहाँ से हमने स्टार्ट की थी एक रूट. अब इट वॉजंट एन ईजी जर्नी बीइंग अ स्टूडेंट, क्योंकि हमने 1 साल पहले स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. हमने लेबॉर्ट्री में प्रोटोटाइप्स तो बना लिए, बट आफ्टर दैट वी हैव टू गो ऑन रोड्स, वी हैव टू डिप्लॉय इट ऑन ग्राउंड्स. उसके लिए वी नीडेड मशीनरीज. अब जब आप प्रोडक्शन में जाते हैं ना, एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप की बात करें तो वो तब तक जब तक वो बंडल्स नहीं निकालेगा ना 1000 10,000 तब तक वो लगा नहीं सकता कहीं पे. फॉर दैट वी नीडेड मशीनरी. वी फिगर्ड आउट आवर फाइनेंसेस, हमने रेंट की हमने कुछ काम स्टार्ट किया. देन वी अल्टीमेटली मेड द प्रोडक्ट इतना कि हम कहीं छोटा मोटी जगह पर डिप्लॉय कर दें. दैट इज़ अब हमने किया अभी सितंबर के अंदर. आफ्टर दैट वी वेंट टू इटली, वी वॉन द ग्रांट ओवर देयर बाय UNDP. फिर उसके बाद वी वॉन द स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रांट. तो ये जो हाईलाइट्स हमारे लिए हुई ना, अब इससे हम इतने एबल हो गए कि हमने अपनी मशीनरी खुद डिज़ाइन की. वी आर द मैकेनिकल इंजीनियर. हमने वो मैन्युफैक्चर खुद की, डिज़ाइन प्रोक्योरमेंट के बाद. नाउ वी आर सेटिंग अप आवर ओन प्लांट. इस पे अब ये जो प्लांट वाली चीज़ है ना, दिस इज़ द मेजर हाईलाइट या मेजर सेटिस्फैक्शन पार्ट फॉर अस. आई एम 21 year old राइट नाउ एंड आई एम फ्रॉम स्मॉल होम टाउन एंड आई नेवर हैव इमेजिन्ड कि मैं स्टेज पे होंगी कि हम अपना प्रोडक्शन सेटअप एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रहे होंगे. छोटी फैक्ट्री तो मैं चला लूँगी, उसके बाद वी हैव टू स्केल एंड वी विल गो इंशाल्लाह बहुत ऊपर भी. कंस्ट्रक्शन की डिमांड है. आई बिलीव कि हाईलाइट इज़ नॉट समथिंग, कोई रिकॉग्निशन या कोई अवार्ड नहीं है फॉर मी. फॉर मी इट्स लाइक पीपल एक्चुअली रिकॉग्नाइज कि दिस इज समथिंग दे वॉन्ट टू हैव. So what happened was कि there is a company, a very big company which has the monthly revenue of 1.5 crore PKR. So they really liked us our product and they gave us the acquiring offer कि we really want to scale this thing. वो एक part था कि वो same product बना रहे हैं सदियों से and the guy invested एक पूरे जर्मन प्लांट बाहर से 10-15 साल पहले
एंड नाउ ही इज सो मच इनटू द प्रोडक्ट, उसको इतना अच्छा लगा कि ही वांट टू स्केल दैट थिंग। दैट वाज मेरे लिए वो एक सेटिस्फैक्शन थी कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर।